जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं महाभारत के एक प्रसंग की। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। जब भी बाण घुसता थोड़ा सा भी हिलते हैं तो बाण अंदर और धस जाता है, खून की फुहार छूट जाती है, तकलीफ में है। लेकिन शुक्ल पक्ष का इंतजार कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष आएगा तो वो अपना ये शरीर का त्याग करेंगे। सब उनसे मिलने आते हैं, भगवान कृष्ण भी आते हैं तो उनको देख के प्रणाम करते हैं और हंसते हुए कहते हैं, आइए जगन्नाथ, और मुझे बताइए मैं किन पापों की वजह से, ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ रही है। तो कृष्ण ने कहा, ये तो आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने पिछले जन्म को देख सकते हैं, पिछले पूर्व जन्म को आप देख सकते हैं। तो बोले, यही तो कर रहा हूँ, मैंने 100 जन्म देख लिए, उसमें मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि मुझे इतना कष्ट मिले। तो कृष्ण ने कहा कि एक जन्म और पीछे जाइए। तो वो जाते 101 जन्म जो हुआ था उनका पिछला या पूर्व, कि वो एक राजा हैं, सैनिक उनके पास एक आता है कि आपका रथ जिधर से जाएगा उस रास्ते पे एक सांप है। तो वो अच्छे के लिए सोच के कि भाई इस सांप को लकड़ी में लपेट के तुम झाड़ी में फेंक दो, साइड में फेंक दो। सैनिक ऐसा ही करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो झाड़ी कांटों की होती है और सांप उसमें धंस जाता है। जितनी कोशिश करता है निकलने की उतना ही उसको तकलीफ होती है और वो धंसता जा रहा है उसमें। 2-4 दिन बाद उसको चींटियाँ लग जाती है और 5-6 दिन बाद उसकी मृत्यु होती है। तो ये जब देखा भीष्म पितामह ने तो उन्होंने कहा, लेकिन मेरी सोच जो थी कि वो उसको कष्ट ना मिले, इसके लिए मैंने सोचा कि उसको फेंक दूं। मैंने सोच तो उनकी अच्छी थी। तब भगवान ने कहा कि नहीं, कर्मों का फल तो आपको मिलता ही है, चाहे आपने अच्छी सोच से किया हो, जाने में किया हो, अनजाने में किया हो। कहते हैं ना कि अग्नि का धर्म है जलाना, अगर गलती से भी हाथ चला गया तो अग्नि नहीं जलाएगी क्या? वो जलाएगी, उसका धर्म है। और जान करके किया या अनजाने में, आपको अग्नि तो जलाएगी। वैसे ही कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं। तो बोले 100 जन्मों तक आपके पुण्य इतने ज़्यादा थे कि ये पाप नहीं आ सका आपके पास, लेकिन इस जन्म में आपसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। वो हम सभी भी जानते हैं, भीष्म पितामह भी जानते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र वधु का चीर हरण होते हुए देखा तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो वो उनका पाप इतना भारी हो गया जो 100 जन्मों तक उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस जन्म में उन्हें ये तकलीफ मिली। तो इसे कहते हैं कर्मों का फल। सब अच्छे कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्ण।